दोस्तों, हम इंसान यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। फिर भी हम हमेशा कुदरत का मुकाबला करते रहते हैं। हम हर दिन कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वह वक्त दूर नहीं जब इस छेड़छाड़ की वजह से कुदरत हमारा अंत कर देगी। लेकिन फिर भी हम इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें उस देश की जो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ कर रहा है तो उसमें पहला नाम आता है चाइना का। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल में ही चाइना ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए थे। चाइना का यह इतना बड़ा कदम अब उसके लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिर्फ इसके फ़ायदे को गिनवाया था, पर यह वीडियो आपको बयां कर देगी कि चाइना की ये हरकत कितना नुकसान करवा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बहुत पहले ही हो चुका है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को जानते हैं। एक समय ऐसा भी था जब ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं थी। ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया आए। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ बसना शुरू किया और अपने होमलैंड की फीलिंग के लिए ब्रिटिशर्स ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कुछ खरगोश को लाकर ऑस्ट्रेलिया में पालना शुरू कर दिया। फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ खरगोशों को लाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। ब्रिटिशर्स सिर्फ 24 खरगोश को लेकर ही आए थे और इन 24 खरगोश को ही ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा गया था। लेकिन इन 24 खरगोशों से इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि यहाँ इंसानों से ज़्यादा खरगोश दिखाई देने लगे और इसकी वजह थी इन खरगोशों के यहाँ कोई नेचुरल दुश्मन मौजूद नहीं थे। यानी कोई ऐसी वजह ही नहीं थी जो इन खरगोशों के मौत का कारण बन सके। वहाँ धीरे धीरे करके ये खरगोश लाखों में बदल गए और लाखों से इन्होंने अपनी संख्या करोड़ों में कर ली और यह अब तक का सबसे बड़ा मैमल्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाया। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ 24 खरगोश को ही ऑस्ट्रेलिया में लाकर छोड़ा था और सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही इन खरगोशों ने रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी पॉपुलेशन को इतना बढ़ा लिया, यह पॉपुलेशन 10 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। हर साल ये खरगोश 80 मील तक अपनी पहुंच को बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय गुजरता गया ऑस्ट्रेलिया के हर शहर, हर गांव, हर कोने तक ये खरगोश फैल गए। अब दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खरगोश की प्रोग्रेस कितनी तेज़ और कितनी खतरनाक होती है। और जब ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरकीब निकाली। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने माइसोमा वायरस का पूरा बायोलॉजिकल वेलफेयर किया ताकि इनकी संख्या को कम किया जा सके। इन खरगोशों की संख्या को कम करने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से पॉपुलेशन 99% तक कम होकर सिर्फ 1% पर ही बाकी रह गई। लेकिन इन बचे खरगोशों ने इस वायरस के लिए अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लिया, यानी कि अपने अंदर इस वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर लिया। इसके बाद इस वायरस का इन रैबिट पर कोई असर नहीं हुआ और उसके पॉपुलेशन एक बार फिर से बढ़ने लगे, जिन्हें मारने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चाइना ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों को छोड़ा था और खरगोश हमेशा ज़मीन खोदकर पेड़ पौधों की जड़ों को खाने का काम करते हैं। और जब चाइना ने खरगोश को रेगिस्तान में छोड़ा तो खरगोश ने इस रेतीली ज़मीन में गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये खरगोश जो खा रहे थे उनके बीजों को भी इन्होंने अपने मल के जरिए जगह जगह फैलाना शुरू कर दिया। इस तरह चाइना का रेगिस्तानी इलाका एक बार फिर से ग्रीन होना शुरू हो गया और चाइना ने इसीलिए 12 लाख खरगोशों को छोड़ा भी था। चाइना का यह प्लान बिल्कुल सही था, जिसके जरिए वह अपने रेगिस्तानी इलाके को ग्रीनरी में बदलना चाहता था। चाइना इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि चाइना के अंदर रेगिस्तान बढ़ते जा रहे थे और चाइना खुद को रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए इस पर काम कर रहा था। चाइना खरगोशों के जरिए अपने रेगिस्तानी ज़मीन पर ग्रीनरी डेवलप करना चाहता था। इस तरह से चाइना के अंदर रैबिट्स की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की तरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जिसकी वजह से आसपास के वेजिटेशन को नुकसान पहुंच रहा था। अब देखा जाए तो चाइना का यह आइडिया कुछ वक्त के लिए तो कारगर जरूर हुआ, लेकिन चाइना के सामने एक बार फिर से खरगोशों की पॉपुलेशन की समस्या खड़ी हो चुकी है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कभी कुदरत से जीत नहीं सकते, इसलिए हमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।